बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं इकबाल इंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज तीसरा दिन है जुमा अफ्ता और आज इतवार की सपहर का वक्त है। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जंग का समा है, उसमें एहतजाज नहीं कह सकते, उसको किसी भी हवाले से ये नहीं कह सकते कि वहाँ की सूरत हाल ख़राब है, बल्कि जिस तरह से मौजूदा फस्तायत वाली हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर आइनी, कानूनी और जमहूरी हक़ इस्तेमाल करने वाले आम आदमी पर जो एहतजाज करना चाहते थे, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए, और वो शैतानी तरमीम जो इस वक्त आइनी कोर्ट के हवाले से की जा रही है, जिसके अंदर ये करने की कोशिश की जा रही कि के सारे इख्तियारात जो इस वक्त काजी बैठा हुआ उसको दिया जाए, और फिर असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत के लिए जिस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग और फिर ज़मीर फ़रोख्त करने का जो कानून पास किया गया, उसके ख़िलाफ़ अवाम निकली। लेकिन बदकिस्मती से ये जो फार्म 47 की जाली मैंडेट चोर हुकूमत है, इसने माजी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसने दुनिया की तारीख़ के फस्तायत के जुल्म के रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अपने ही शहरियों पे, ख़वातीन पे, बच्चों पे, निहत्ते लोगों पर इस तरह से शेलिंग, फायरिंग, डंडे और रास्ते रोके, खंदकें खोदी गई कि ऐसे हमने 65 और 70 की जंग में भी नहीं देखा था। उस वक्त की छमजोड़ियों से जब इंडिया ने हमला किया था टैंकों से, उस वक्त भी ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन ये हुकूमत जो जाली मैंडेट से बैठी है, अपने इस जो इख्तियार है इसको दुआम बख्शने के लिए, अपने इख्तियारात को तवालत देने के लिए, अपनी ताकत के नशे में इन्होंने वो सारी हदें क्रॉस की जो आपने पिछले 3 दिनों से मुसलसल सोशल मीडिया पे देखा होगा। पाकिस्तान की मकबूजा मीडिया बेबस भी है, मजबूर भी है, और किसी हद तक वो जो आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं वो दिखा नहीं रही, उसको बता नहीं रही। बल्कि ये जो मकबूजा मीडिया है, ये ना सिर्फ बात खुद नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी जो इसकी सुतम ज़रीफ़ी है वो ये देखें कि ये इस वक्त अपने चैनलों के ऊपर ऐसे लोगों को मजबूरन से बैठाते हैं जिनका इनको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि इनसे तबसरा करवाएं, जो आकर सिर्फ इस अवाम के इस हक़ को ये कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है, ये फस्तायत है, ये फितना है। असल सारी बात जिस तरह से शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की, उसे जो ताकत का नशा था, 15 साल की ताकत का जो नशा था, वो सोचती थी कि शायद सब कुछ मेरा है। बिल्कुल उसी तरह का नशा इस वक्त मरियम नवाज़ के ऊपर भी सवार है। मरियम नवाज़ भी अपने ट्वीट पे, अपने जो सोशल मीडिया पे पैगाम देती है, वो यही कहती है कि इन फस्तायत वालों को कुचल दिया जाए। वो फ़ौज को असल में ये कह रही है कि इनको मार दिया जाए, इस फितने को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मरियम नवाज़ ये सब जानते हैं, तुझे भी पता है कि ये ज़िंदगी खुद 4 दिन की है, लेकिन तेरे पास जो इख्तियार है, जो जाली मैंडेट है, जो तू अपनी सीट खुद नहीं जीती हुई, तेरे पास ये ताकत नहीं है। इमरान खान और उसकी जमात या इमरान खान के साथ जो पाकिस्तान की अवाम खड़ी है, इन्होंने तो पिछले 2.5 सालों से जो जुल्म सहना था सह लिया, जो टॉर्चर बर्दाश्त करना था कर लिया, लेकिन तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। या आने वाले वक्त में चाहे इमरान खान है या नहीं है, ये जो हैंडलर जिनके कंधों पे खड़े होकर इस वक्त आप जुल्म और बर्बरियत की तारीख़ रकम कर रहे हो, ये आने वाले वक्त में आप इसका अशीर भी नहीं सह सकते। लेकिन वक्त बदलता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता। सबसे परेशान कुन और हैरत अंगेज़ इस मुल्क की फस्तायत देखें कि पेशावर से अली अमीन गंडापुर जो सूबा KPK का चीफ मिनिस्टर है, वो एहतजाज लेकर इस डी चौक के अंदर जस्ट ये प्रोटेस्ट करना चाह रहा था कि मैं अपने इस कानून के, आइन के हक़ में हूँ, इमरान खान को रिहा किया जाए, केसेस को ख़त्म किया जाए, और जो आइनी तरमीम होने जा रही है इसको फ़िलहाल मौखर किया जाए, कैंसिल किया जाए, क्योंकि 25 तारीख के बाद की जाए। 25 तारीख तक काजी जो इस वक्त नाग, सांप बनकर, अजदा बनकर इस सिस्टम के ऊपर किसी न किसी के सहारे बैठा हुआ है, ये अजदा जब घर जाए उसके बाद आप ये तरमीम करना। लेकिन उसे इस्लामाबाद वो पहुंचा, तमाम रास्ते उसने रुकावटें हटाई, खंदकें जो खोदी गई थी वो अपनी मशीनरी से फिल की, और बिल्कुल वो पुराने ज़माने में जिस तरह से बहादुर शाह ज़फ़र या
सिकंदर आज़म या मोहम्मद बिन कासम या सुल्तान महमूद गज़नवी जिस तरह से सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि वो हमला करते थे, लौ लश्कर रखते थे, अपना ख़र्चा साथ रखते थे, ऊँट घोड़े गद्दे साथ होते थे, इसी तरह से अली अमीन गंडापुर भी पेशावर से एक एहतजाज की शक्ल में आए। लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उसके बाद वो गायब हुए, अगवा हुए, उठाए गए, गिरफ़्तार हैं। किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि जो KPK हाउस है, जो जब सिंध हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ख़रीद कर बंद किया गया था, उन्हें ख़रीदने के लिए मजबूर कर दिया गया था बिकने के लिए, उस वक्त जब गेट को हाथ लगाया था आम आदमी ने तो पूरे पाकिस्तान चीख उठा था। ये जो फस्तायत वाले लोग हैं, इन्होंने कहा था कि जुल्म हो गया, ये गेट को क्यों हाथ लगाया। लेकिन KPK हाउस के अंदर दाखिल हुआ गया, उसके दरवाज़े तोड़े गए। अभी तक KPK का जो चीफ़ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर, उसका कोई वेयर अबाउट नहीं पता। सिर्फ तज़िये, तबसरे और आइडियाज़ बताए जाते हैं कि वो कभी कहते हैं कि मुलाकात के लिए है, कभी कहते हैं कि नकाब पोशों के हिरासत में है, कभी कहते हैं कि वो उसे मजबूर किया जाता है, लेकिन असल हकीकत अभी तक सामने नहीं आई। और अगर ये देखा जाए कि आज तीसरा दिन है, इस वक्त तक जो लीडर लेस किस्म का जो एहतजाज है, जो अवाम निकली हुई है, जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बल्कि हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान का आम आदमी जो मरने को तैयार है, जो ज़ख्मी है, किसी के बाजू टूटे, किसी को गोलियां लगी, किसी को लहूलुहान हुआ, किसी की आंख ज़ाया हुई, बहुत से नुकसान हुए, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारी लाशें यहाँ से जाएंगी। ये लोग अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और फिर दूसरी बात कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल तंजीम है या पॉलिटिकल जमात जो उनकी है, उन्होंने आपस में जो मीटिंग में ये फ़ैसला कल रात को किया, उसमें ये किया कि हम एहतजाज किसी सूरत मौखर नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर गिरफ़्तार है तो आज़म स्वाति लीड करेगा, आज़म स्वाति गिरफ़्तार होता है तो कोई और लीड करेगा, वो गिरफ़्तार होता है तो कोई और लीड करेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर आखिरी बंदा भी, अवाम भी, अगर कोई एक शख्स भी अगर एहतजाज में है तो वो लीड करेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वो ऐलानात हैं, ये वो बयान है जिससे ये लगता है कि अब ये लीडरलेस जो मॉब है, ये जो एहतजाज है, ये इसके ऊपर फ़ौज मुसल्लत कर दी जाए, रेंजर कर दी जाए, पुलिस कर दी जाए, पार्लियामेंट्री ट्रूप्स कर दिए जाएं, या इसके ऊपर हेलीकॉप्टर से शेलिंग की जाए या किसी ड्रोन से शेलिंग की जाए। ये मर सकते हैं, कट सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इन सारी सूरत हाल को पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का नुकसान होता है, कोई हालात ख़राब होते हैं, तो इसका ज़िम्मेदार ना इमरान खान है, ना अली अमीन गंडापुर है। इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मोहसिन नकवी, मरियम नवाज़, इनके हैंडलर, काजी और वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जाली चोर मैंडेट, जाली हुकूमत लेकर फार्म 47 से बैठे हुए हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी झूठी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कुछ इस हद तक करने के लिए तैयार हैं। और आने वाला वक्त अब ये फ़ाइनल जंग है या फिर ये पाकिस्तान बिल्कुल हमेशा के लिए ग़ुलामों के हाथों उस जालिम के हाथ चला जाएगा और ये अवाम फिर बोल नहीं सकेगी, इसकी ज़बानों पे ताले, इसकी ज़बान काट दी जाएगी, या फिर ये मॉब अब कुछ न कुछ नतीजा लेकर बाहर आएगा। देखते हैं कि अभी जो लम्हा बलम्हा जिस तरह की सूरत हाल है, इंतहाई क्रूशल है, और अली अमीन गंडापुर कब सामने आते हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल होती है, शाम तक किस तरह की सिचुएशन है। जो पेशावर में इस वक्त KPK के अंदर 2 बजे के टाइम जो असम्बली के अंदर KPK की सूबाई असम्बली में इजलास है, उसमें भी एजेंडे के अंदर ये रखा गया है कि KPK हाउस के अंदर जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई है, चीफ़ मिनिस्टर को जिस तरह से अगवा कर दिया गया है, आवाम के ऊपर जिस तरह से जुल्म, ज़्यादती, जबर, बर्बरियत की गई है, इन सब का नोटिस लिया जाएगा। और फिर KPK की असम्बली एक नया ऐलान करेगी कि लोग किस तरह से फिर इसे एहतजाज करें, क्या पूरा KPK निकले, पूरा पाकिस्तान निकले। इस वक्त जो सूरत हाल है, फ़ाइनल नज़र जो आ रही है वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, KPK नहीं, लाहौर नहीं, बल्कि पाकिस्तान का एक एक शहर इस वक्त एहतजाज की उस सरापा एहतजाज है। और इस जाली मैंडेट चोर और मरियम नवाज़ जैसे या मोहसिन नकवी जैसे जो ताकत के नशे में धुत हैं, इनसे जान छुड़ाने के लिए सड़कों पे है। आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।